हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो आर्टिकल्स के लिए हम जो है पार्ट नंबर 4 में जो है एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम करेंगे नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है बातें बताई गई हैं जिसमें हम जो है बातें करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जगह होती है जहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके बाद जो है नाउन हमारा थर्ड जो चैप्टर होगा वो हमारा हो जाएगा एक ही वीडियो में। उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो द है उसका यूज़ जो है कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उससे पहले हम कभी भी नहीं करते हैं। जैसे कि द इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड, ऐसा नहीं कहते हैं, इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक स्ट्रक्चर जो है फॉलो किया जाता है, जैसे कि द नेम ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज, जो वर्ड है लैंग्वेज उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे कि डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में यहाँ पे लैंग्वेज से पहले द का यूज़ हो सकता है, अन्यथा द का यूज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांसलेटेड वर्ड जो होती है या होता है उसका यूज़ जब हम भाषा का नाम लेके करते हैं, और वो जो वर्ड होता है या वो जो ट्रांसलेट करते समय किसी लैंग्वेज का नाम लेंगे तो उस लैंग्वेज के नाम से पहले भी हम जो है द का यूज़ करते हैं। या ट्रांसलेट या ट्रांसलेटेड जो वर्ड होता है, जैसे कि ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। अब यहाँ पे लैंग्वेज से पहले हम जो है किसका यूज़ कर रहे हैं, द का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और उस समय हम उस वर्ड को, कौन से वर्ड को, लैंग्वेज नाम के वर्ड को हम जो है पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले हम जो है द का यूज़ करते हैं। उसके बाद द को प्रॉपर नाउन्स के पहले यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि एक दो जगह पे करते हैं। जैसे कि पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, लेकिन द पटना ऑफ बिहार इज़ डेंजरस टुडे। यहाँ पे हमने जो है अलग सेंस में जो है इसको यूज़ किया, तो इसलिए इससे पहले यानी कि जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले हमने जो है क्या किया है, आर्टिकल द का यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है, द को हम विषयों के नाम के पहले यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं विषयों के नाम को पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया है तो हम उनके नाम से पहले द को यूज़ करते हैं। जैसे कि फिज़िक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये नॉर्मल बात है, लेकिन द फिज़िक्स ऑफ मोहन आर पुअर, यहाँ पे जो है फिज़िक्स वर्ड को जो है किस तरीके से यूज़ किया गया, किसी की क्वालिटी को, किसी के मतलब किसी की दूसरी चीज़, मतलब वर्ड वही यूज़ किया गया है, नाम स्पेलिंग वही यूज़ किया गया है, बट उसको सेंस कोई और दी गई है या उसकी सेंस जो है कुछ और निकलती है। तो ऐसी सेंस में हम जो है उस सब्जेक्ट के नाम से पहले जो है क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे सेंसेस के बारे में भी बताया गया है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, ये जो है मैथमेटिक्स एबिलिटीज़, इकोनॉमिक फैक्ट्स, डेटा, सम्स यानी कि कोई भी हिसाब किताब, इस सेंस में अगर यूज़ करते हैं तो इसके पहले हम जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और इसको हम जो है प्लूरल मानते हैं, और इसके साथ जो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आप इसको कह सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चार वर्ड्स हैं। इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन के पहले ए एन दी का यूज़ हम जो है नहीं करते हैं या करते हैं। देखिए अभी देखते हैं, ईच बॉय हैज़ अ पेन, ईच बॉय हैज़ अ पेन, यहाँ पे जो है हम आर्टिकल्स का यूज़ ए एन दी का प्रयोग नहीं होता है, लिख रखा है इसने, बट होता है। ठीक है, होता है, क्योंकि जो ईच, एवरी और आइदर और नाइदर जो है इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, जो कि हम एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे जान सकते हैं इन चारों को हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो भी हमारे ये चारों होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इनके बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो उसके पहले ए या फिर एन को हम यूज़ करता हुआ देखते हैं। ठीक है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके जस्ट बाद कभी भी नहीं होगा। जैसे कि जो देखिए पूरी बात जो थी ना, मैंने एक तरीके से खुद ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। जैसे कि
यहाँ पे है ईच बॉय हैज़ अ पेन। जो यहाँ पे नाउन है, इसके पहले जो वर्ब के बाद आपका नाउन आ रहा है, उसके पहले जो है आपका ए या एन यूज़ हो सकता है, वो इस नाउन को देख के होगा। लेकिन जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हैं, उसके जस्ट बाद जो सिंगुलर नाउन आता है, उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इनके बाद जो है कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अब समझ में आ गई होगी आपको बात, है ना। कुछ द का यूज़ कुछ अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है नहीं होता है, क्योंकि द को हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके पहले हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि गोल्ड के पहले नहीं करते हैं, सिल्वर के पहले नहीं करते हैं, कॉपर, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ट्रूथ, ब्यूटी, वाटर, मिल्क, राइस, ये सब जो है नाउन है हमारे, जिनके पहले हम क्या नहीं करते हैं, अपने द को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे ऑनेस्टी के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, तो हम जो है गोल्ड के पहले जो है द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स यानी कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स होते हैं, अगर उनको पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर दिया है तो हम जो है उनके पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप, है ना, तो स्पेशल उसी गोल्ड की बात की गई है। कौन से गोल्ड की बात की गई है? जो चीप है, जो नेपाल का गोल्ड है, तो उसको पर्टिकुलराइज सेंस में गोल्ड को यूज़ किया गया है, तो इसलिए उसके पहले हम जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द को कुछ खेलों के नाम के पहले यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, पोलो, बेसबॉल, वॉलीबॉल, है ना। लेकिन नेम ऑफ गेम्स यानी कि खेलों के नाम का अगर पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर दिया जाए तो हम जो है क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं उससे पहले। जैसे कि द क्रिकेट ऑफ बिहार इज़ नॉट गुड। अब स्पेशली कौन से क्रिकेट की बात की गई है? जो बिहार में खेला जाता है। जैसे कि द वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज़ नॉट गुड कंडीशन, तो कौन सी वॉलीबॉल की बात की गई है? इंडिया के वॉलीबॉल की बात की गई है, जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं है ना। तो वॉलीबॉल से पहले हम जो है द का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो खेलों के नाम है, ये वॉलीबॉल, ये क्रिकेट, तो ये जो है पर्टिकुलर किसी रीज़न के जो है स्पोर्ट्स को बता रहे हैं, तो इसलिए इनके नाम से पहले हम जो है आर्टिकल द को यूज़ कर रहे हैं। द का यूज़ जो है हम प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं करते हैं। द बुक्स आर मेड ऑफ प्रॉपर कह रहा था मैं भी, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, है ना। तो यहाँ पे जो है हम द को यूज़ नहीं कर सकते, सीधा हम बुक्स आर मेड ऑफ पेपर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, अगर उनको हम पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ करते हैं तो उनके पहले हम जो है द का यूज़ करते हैं। तो ये क्रॉस कनेक्शन वाली बात हो रही है यहाँ पे, है ना। एक बार तो कह देते हैं कि द का यूज़ नहीं हो रहा है, दूसरी बार कहते हैं कि हो रहा है, तो हम इनको क्यों ना द में ही एडजस्ट कर ले। तो जब हम नोट्स बनाएंगे इनके, तो हम इन चीज़ों को जो है साथ में ही इकट्ठा करेंगे। तो द मैंगोज़ ऑफ बिहार, अब यहाँ पे वही चीज़ है, द क्रिकेट ऑफ बिहार वाली बात थी, है ना। तो यहाँ पे भी जब प्लूरल नाउन होता है हमारा, उसको जब पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ करते हैं तो उसके पहले द का यूज़ करते हैं। मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, ये चार जो है नाउन है हमारे एक तरीके से। जब हम इनको जो है व्यापक अर्थ में, जब इनका वाइड यूज़ किया जाता है मीनिंग के हिसाब से, तो हम इनके पहले जो है द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैन इज़ मोर्टल, है ना, वुमेन इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, है ना। तो यहाँ पे इनको व्यापक रूप में यूज़ किया गया है। लेकिन जब हम पर्टिकुलराइज सेंस में इनको यूज़ करते हैं, पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ करेंगे तो हम इनके पहले जो है द का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम इनको सीमित अर्थों में यूज़ करते हैं तो हम इनको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, सीमित अर्थों में कर रहे हैं, तो हम इनके पहले ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, जो हमारा मैन होता है, वुमेन होता है, ह्यूमैनिटी होता है, ठीक है, और मैनकाइंड होता है। ये चारों जो वर्ड्स हैं, स्पेशली मैन और वुमेन से रिलेटेड रखिए। इनके पहले आर्टिकल नहीं भी हो सकता, ए या एन भी हो सकता है, ए ही होगा ज़्यादातर, और द भी हो सकता है। तो तीनों चीज़ें ही हैं। तीनों चीज़ों को एक जो है दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए कि किस तरीके से क्या होता है। उसके बाद नेचर,
साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी, ये जब सामान्य अर्थों में यूज़ किए जाते हैं तो इनके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे नेचर का मतलब नेचर ही है, ठीक है, इसको हम कोई पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ जो है नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन्हीं वर्ड्स को पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ करते हैं तो हम इनके पहले जो है द यूज़ करते हैं। अब देखिए वहाँ पे नेचर का मतलब क्या था और जो अब हम सेंटेंस करने वाले हैं उसमें नेचर का मतलब क्या है। जैसे कि द नेचर ऑफ गौरैया, किसी व्यक्ति के नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में बात की जा रही है, किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे नेचर का मतलब एक तरीके से आप बिहेवियर कह सकते हैं, उसका चाल चलन, उसका ढंग, उसका तरीका, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, द सोसाइटी ऑफ आवर विलेज इज़ बैड, है ना। तो यहाँ पे किस सोसाइटी की बात की गई है, पर्टिकुलराइज सेंस में जो है सोसाइटी वर्ड को जो है यूज़ किया गया है, तो इसलिए हम इसके पहले द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। अब एक और नोट है यहाँ पे, नाउन्स के पहले जो भी ये नाउन्स हैं ऊपर दिए गए हैं, इनके पहले अगर एडजेक्टिव यूज़ हो जाता है या फिर हम काउंटेबल नाउन के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं, या तो इनके पहले एडजेक्टिव यूज़ हो जाता है या फिर हम इनको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, तो इनके पहले हम ए या फिर एन को भी यूज़ करते हैं। वही मैन, वुमेन वाली ह्यूमन काइंड और ह्यूमैनिटी, ये सब मैन काइंड और ह्यूमैनिटी वाली बात जो है यहाँ पे हो जाती है। इनके पहले आर्टिकल नहीं भी हो सकता, ए या एन भी हो सकता है और द भी हो सकता है। अगर पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया गया हो तो, सामान्य अर्थों में यूज़ किया गया हो तो कोई आर्टिकल नहीं होगा, पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया गया है तो आर्टिकल द होगा। अगर हम इसको काउंटेबल जो है नाउन के रूप में या एडजेक्टिव अगर उसके पहले यूज़ हो जाता है इन वर्ड्स के पहले, तो हम ए या एन अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव जो है हम जो है देखते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले जो है फिलअप बन जाता है फिर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द का प्रयोग हम काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के पहले जो है नहीं करते हैं। जैसे कि व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन इज़ ही, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, हम टाइप्स ऑफ है ना, इन सब चीज़ों का जो है पीछे भी हम जो है जिक्र कर चुके हैं ए या फिर एन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है नेम्स ऑफ मील, है ना, जो भोजन के जो नेम होते हैं उनके पहले हम जो है किसी भी जो है आर्टिकल का यूज़ जो है नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम नेम्स ऑफ मील्स के पहले एडजेक्टिव यूज़ कर देते हैं तो हम ए या एन यूज़ करते हैं। जैसे कि माई मदर गिव मी आ गुड ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो नेम्स ऑफ मील है उसके पहले हमने गुड एडजेक्टिव यूज़ कर दिया है, उसके अनुसार जो है हमने यहाँ पे ए या एन का यूज़ किया है। दूसरी बात है, मील या फिर डिनर से किसी विशेष प्रकार के भोजन का पता चलता है तो हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 गेस्ट वर इन्वाइटेड टू अ डिनर, है ना। यहाँ पे डिनर से जो है पर्टिकुलराइज सेंस में डिनर को हम पर्टिकुलराइज में नहीं, किसी विशेष प्रकार के डिनर की बात कर रहे हैं जो कि वेलकम करके जो है बनाया है, क्योंकि 5 गेस्ट को इनवाइट किया था इन लोगों ने एक डिनर के लिए, एक स्पेशल भोजन के लिए, गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन, और जो चेयरमैन था उसका वेलकम करने के लिए जो इन्होंने डिनर जो है दिया था। तो इसलिए इससे पहले ए या फिर एन करना है, द को यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन वही बात है, यहाँ पे इनके साथ जो है द का यूज़ भी किया जा सकता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी नेम्स ऑफ मील्स होते हैं, है ना, उनको अगर हम पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उनके पहले हम जो है द का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी एंजॉयड द डिनर ही गिव्स अस, है ना, जो उसने हमें डिनर दिया, उस डिनर को जो है हमने जो है एंजॉय किया था, तो इस डिनर के पहले जो है हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बाय आ जाए और उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए, इस एक्सप्रेशन में ए एन द का यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि बाय प्लस के ट्रांसपोर्ट नेम आ जाता है तो हम जो है किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहे तो वी आर
गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, बाय द ट्रेन कभी भी नहीं होगा, बाय आ ट्रेन कभी भी नहीं होगा, दोनों जो है गलत हो जाएंगे। लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब हम काउंटेबल नाउन के रूप में इनको यूज़ करते हैं तो हम जो है ज़रूरत के हिसाब से दे को भी यूज़ कर लेते हैं, एन को भी यूज़ कर लेते हैं, ए को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ही हैज़ टू बाय आ कार, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नेम है उसको जो है काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है क्योंकि उसने एक कार खरीदी है ना, तो इसलिए हम जो है इसके पहले आ का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके पहले जो है हम क्या करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। जैसे ही हमें सेंटेंस में इस तरीके के जो फ्रेजेस हैं वो दिखाई देते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। राइड ऑन द बाइसिकल सही होता है, राइड ऑन बाइसिकल गलत हो जाता है। तो इसी तरीके से सिट ऑन द बाइसिकल होता है, सिट इन द कार होता है, सिट इन द टैक्सी होता है, सिट इन द बस होता है। तो ये सभी जो है आप पढ़ के देख सकते हैं ताकि गलती होने की चांस जो है ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द है, उसको हम पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, इन सब के बाद जो नाउन्स आता है उसके जो है हम साथ यूज़ जो है नहीं करते हैं, ए और एन को भी जो है यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि उनसे पहले जो है हम द को यूज़ जो है कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम, आ गया यहाँ पे हमारा आ गया द पोस्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आता है कोई सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस सिंगुलर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हिज ग्रैंड मदर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, तो मतलब टाइटल ऑफ से पहले द लगता है, लेकिन जो नेताजी है उससे पहले हमारा ए या एन या द जो है यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सीजन्स, जो होते हैं उनके पहले हम जो है किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, बट हम जो फ्रेजेस होते हैं कुछ उनको यूज़ करते हैं, इन द ऑटोमन, इन द समर, इन द ऑटोमन सीज़न, इन द समर सीज़न, है ना, इन द स्प्रिंग सीज़न, इन द विंटर सीज़न, है ना। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और बात है, अगर हम सीजन्स के नेम को पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं तो भी हम जो है इनको द का यूज़ जो है देते हैं। जैसे कि मिस्टर वी पाठक वैन टू कश्मीर इन द समर, है ना। तो मतलब समर, कौन से समर की बात की जा रही है, क्योंकि पर्टिकुलराइज सेंस में जो है समर को यूज़ किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि 2009 का जो समर था ना उसकी बात की जा रही है, तो इसलिए हम जो है समर जो हमारा वर्ड है जो कि नेम ऑफ सीजन है उससे पहले जो है हम क्या करेंगे, डिफाइनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम जो हमारे सीजन्स के नेम्स हैं उनको हम अगर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उनके पहले हम जो है ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि नीलू विल कम हेयर इन आ विंटर, है ना। तो मतलब किसी भी सर्दियों के समय में, है ना, जाड़ों के समय में, किसी भी जाड़े के समय में, यहाँ पे ए का मतलब क्या होगा, एन ए होगा। देखिए हमने ए और एन के यूज़ में ए का यूज़ हमने सीखा था कि ए का कहीं पे मतलब होता है एन ए, है ना। तो वहाँ पे जो है हम आ आर्टिकल को या ए आर्टिकल को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही जो बात है वो सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। द का यूज़ हम त्योहारों या छुट्टियों यानी कि नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज़ के पहले नहीं करते हैं। जैसे कि द होली नहीं कहते हैं, सीधा होली कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो नोट है वो दिया गया है। जैसे कि जो छुट्टियां या फिर त्यौहार होते हैं, जो हॉलीडेज़ या फिर हॉलीडे होता है, उस शब्द का अगर हम यूज़ कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द न्यू ईयर हॉलीडे, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हॉलीडे वर्ड का यूज़ कर दिया और वो बता भी दिया कि वो जो फेस्टिवल है या वो हॉलीडे है वो किस कारण है, ठीक है। तो उस
सेंस में हम जो है इससे पहले क्या करते हैं, डिफाइनिट बन जाता है, फिर वो हमारा कहने का मतलब ये है, तो हम जो है क्या करते हैं, डिफाइनिट आर्टिकल द का यूज़ उस समय पे करते हैं। जैसे कि द होली ऑफ लास्ट ईयर वॉज प्लेजेंट फॉर मी, है ना, द होली ऑफ लास्ट ईयर वॉज प्लेजेंट फॉर मी, इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है ये भी जो है हमारे लिए जो है आर्टिकल द लेके आता है, और होली है इससे पहले, ठीक है। ज़्यादातर हम इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई भी व्यक्ति फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं, यानी कि पारिवारिक संबंधों को बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि मदर, फादर, ये सब, है ना, तो इनके साथ जो है हम क्या नहीं करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि द ब्रदर विल कम सून नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं ब्रदर विल कम सून। लेकिन अगर ये जो फैमिली रिलेटिंग जो वर्ड्स होते हैं या फैमिली रिलेशन को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर टाइटल के रूप में यूज़ किए गए हैं तो हम उनको पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलराइज सेंस में इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो इनके पहले द जो है लग सकता है। जैसे कि द फादर वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, है ना, क्योंकि फादर जो है कौन होते हैं, देखिए फादर जो है फैमिली रिलेटिंग जो वर्ड है वही नहीं है, वो जो है जो हमारा क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें जो फादर है वो जो है कौन होते हैं आपको पता है एक, है ना। तो जैसे कि सिस्टर एग्जामिन द कॉपी, है ना, सिस्टर ने जो है कॉपी को एग्जामिन किया, वो भी जो है उसी धर्म में होते हैं हम। तो सिस्टर जो है नर्स को भी कहते हैं, हॉस्पिटल में जब हम देखते हैं द सिस्टर सर्व्स द पेशेंट, है ना। तो इस तरीके की सेंसेस में जो है यूज़ किया जाता है हमारे डिफाइनिट आर्टिकल द को, जो फैमिली रिलेटिंग जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ डिजीज़ होती हैं या नेम्स ऑफ डिजीज़ होती हैं जिनके पहले हम जो है आर्टिकल द को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ होती हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। जैसे कि द मम्प्स और मम्प्स, द प्लेग और प्लेग, और द मीज़ल्स और मीज़ल्स, द फ्लू और फ्लू, है ना। इस प्रकार की जो भाषा है वो हम जनरल टॉकिंग में जो है जब जब बोला जाता है ना तब हम जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि कैंसर इज़ अ डेंजरस डिजीज़ कहेंगे, द कैंसर इज़ अ डेंजरस डिजीज़ जो है नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। अगर हम देखिए वैसे तो जो हमारे नेम्स ऑफ डिजीज़ होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हमने उनको पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया हुआ है तो हम जो है उनके नाम से पहले आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। जैसे कि द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वॉज़ वेरी डेंजरस, है ना। जैसे कि प्लेग, कौन से प्लेग की बात की गई है, जो लास्ट ईयर जो प्लेग हुआ था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तो इस सेंस में जो है हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जो है बीमारी की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर टाइम में फैलने वाली किसी बीमारी की बात कर रहे हैं, तो हम जो है वहाँ पे आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो ये नेम्स ऑफ जो मंथ्स होते हैं या फिर डेज़ ऑफ वीक होते हैं, इनके पहले हम जो है किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनको पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया गया है, जैसे कि द मंडे ऑफ लास्ट वीक, कौन सा मंडे, जो लास्ट वीक में गया था, तो जो है वो प्लेजेंट नहीं था, किसके लिए, मेरे लिए वो प्लेजेंट नहीं था या वो प्लेजेंट मंडे नहीं था, तो इसलिए हम जो है उस मंडे को पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके पहले जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इन्हीं को डेज़ ऑफ वीक को या मंथ्स ऑफ ईयर को हम जो है पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ करके न करके या जनरल सेंस में यूज़ न करके हम जो है काउंटेबल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो हम ए या फिर एन जो है इनके पहले देखते हैं। जैसे कि माई एल्डर सिस्टर विल कम हेयर ऑन अ संडे, मतलब किसी भी संडे को वो आ सकती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर संडे की बात नहीं की गई है, तो आएगी संडे को, किसी भी संडे को, आ संडे मीन्स एन ए संडे, है ना। तो ये जो है इस तरीके से हम जो है इन तीनों के साथ जो है ए या एन का यूज़ भी करते हैं, द का यूज़ भी करते हैं, और किसी भी आर्टिकल का जनरल सेंस में अगर इनको यूज़ किया गया है तो नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महीनों के साथ जो सामान्य अर्थों में जब हम यूज़ करते हैं तो इनके साथ जो है कोई भी आर्टिकल जो है नहीं आता है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिवर्सिटी
जो होती हैं उनके नाम के पहले हम जो है आर्टिकल को यूज़ जो है नहीं करते हैं द को, ठीक है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी वर्ड आ जाता है, ठीक है, या एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का होता है द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, है ना, तो हम क्या करते हैं यूनिवर्सिटी वर्ड से पहले जो है हम क्या करते हैं द का यूज़ करते हैं। उसके बाद द आ जाए, यूनिवर्सिटी आ जाए, ऑफ आ जाए और फिर नेम्स ऑफ पर्सन आ जाए, तो इस स्ट्रक्चर में भी जो है हम क्या करते हैं यूनिवर्सिटी वर्ड से पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे जो है यूनिवर्सिटी की जो है बात की जा रही है ना। जैसे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ जयप्रकाश नारायण, है ना, तो इस प्रकार से ये पर्सन का नाम हो गया, ये ऑफ हो गया, यूनिवर्सिटी वर्ड हो गया, तो इससे पहले हम जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट जो होता है उससे पहले अगर एट, बाय, आफ्टर, अराउंड, बिफोर ये सब अगर यूज़ किए जाते हैं तो हम जो है किसी भी आर्टिकल का यूज़ या फिर द आर्टिकल का यूज़ जो है नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा एट द डाउन लिख रखा है लेकिन एट द डाउन नहीं होता, एट डाउन होता है, ठीक है। तो किसी भी जो है पार्ट ऑफ डे और नाइट का नाम लिखा हुआ है और हमारे प्रेपोजिशंस यूज़ किए गए हैं तो हम जो है क्या नहीं करते हैं अपने जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इन, ड्यूरिंग या एडमायर लिखा हुआ है तो आप जो है द आर्टिकल का यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे और नाइट के साथ ही, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी ये चीज़, जैसे कि इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन जो है प्रेपोजिशन है और मॉर्निंग जो है हमारा पार्ट है किसका, डे का, ठीक है। तो हम जो है द जो है इनके बीच में प्लेस करते हैं, तो ये चीज़ें पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद कुछ फ्रेजेस में हम जो है द का यूज़ करते हैं, इन द डे टाइम, द डे बिफोर यस्टरडे, ड्यूरिंग द डे, एट द मोमेंट, है ना। इस तरीके से हम जो है डे और नाइट के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ जो है डिफरेंट आर्टिकल्स का या फिर द आर्टिकल्स का जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, ये कुछ वर्ड्स हैं। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद नाउन आता है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है यूज़ किया जाता है, नाउन उसका यूज़ किया गया हो तो द का प्रयोग हम जो है नाउन को जो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है उसके पहले नहीं करते हैं। जैसे कि दे मेड हिम कैप्टन, अब यहाँ पे कैप्टन से पहले लगभग द आता है क्योंकि एक पोजीशन होती है, एक पोस्ट होती है, लेकिन इस तरह की एक्सप्रेशन में नहीं आता है। इसने कहा क्या था, पूरी बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आ गया दे मेक, यहाँ पे मेक सॉरी यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, मेड है, तो ये आ गया मेक का पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो मेक आ गया इसमें यहाँ से, उसके बाद इनमें से आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, हिम आ गया, ठीक है। उसके बाद नाउन आ गया। ये नाउन जो है हमारा क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए, इस हिम के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट के लिए नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट से पहले, इस कॉम्प्लीमेंट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले नहीं, कॉम्प्लीमेंट से पहले हम जो है किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है नोट में, लेकिन अगर यही वर्ड्स आ जाते हैं या वर्ब्स आ जाती हैं एक तरीके से और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो और ऑब्जेक्ट के बाद काउंटेबल नाउन का यूज़ हो जाए तो हम जो है और उस काउंटेबल नाउन का से हमें जो है किसी भी जो है पोस्ट का पता चलता हो जो कि एक से ज़्यादा पद के लिए पॉसिबल हो, तो हम जो है ए या फिर एन का यूज़ करते हैं उस पोस्ट से पहले। जैसे कि वी हैव अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क। अब यहाँ पे क्लर्क जो है एक से अधिक हो सकते हैं, कहाँ पे, उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर जगह पे एक से ज़्यादा क्लर्क हो सकते हैं। हमने उसको जो है एक क्लर्क के रूप में अपॉइंट किया। तो क्या है यहाँ पे, ये क्लर्क जो है, देखिए यहाँ पे हैव आया है उनमें से और अपॉइंट आया है, शायद हैव आया है या अपॉइंट आया है, कंफ्यूज तो दूर करना ज़रूरी है। जी हाँ, अपॉइंट आया है। तो यहाँ पे जो है हमारा अपॉइंट जो है उनमें से वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया,
ऑब्जेक्ट के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट आया क्लर्क। अब ये क्लर्क जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे, अगर इन्होंने इसको जो है यूज़ किया है क्लर्क वर्ड को, ठीक है। और दूसरी बात ये है, तो हम इसको यहाँ पे इनडिफाइनेट सेंस में मानेंगे, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, आ आर्टिकल का यूज़ जो है करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क्यू, यूनिवर्सिटी, ये सब वर्ड्स हैं, इनका यूज़ हम अगर प्राइमरी पर्पस जो यहाँ पे होता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, कॉलेज में पढ़ाई होती है, चर्च में प्रेयर होती है, इस तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं इनको बोलते हैं मूल उद्देश्य, प्राइमरी पर्पस, तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फिर जो है हमारा इनके साथ जो है थोड़ी सी बात बताई गई है, जैसे कि बेड जो है इसके साथ जो है ये प्रेपोजिशन यूज़ हो सकती हैं, और इसको स्लीपिंग और रेस्टिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस तरीके की बातें जो है यहाँ पे बताई गई है, ये आप जो है पीडीएफ में देख सकते हैं, यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं देखना चाहूँ, हिज ब्रदर इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके विपरीत अगर हम इन्हीं वर्ड्स को किसी निश्चित स्थान, मकान या दूसरे किसी पर्पज़ के लिए या दूसरे किसी उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इनके पहले जो है क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। केयरफुली जो है इस चीज़ को करना है, ध्यान रखना है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, मैं हॉस्पिटल गया अपने दोस्त को देखने के लिए, मतलब मिलने के लिए, ठीक है। जैसे कि द बेड इज़ ब्रोकन, जो बेड है वो ब्रोकन है, रेस्ट करने के लिए, स्लीपिंग के लिए जो है इसका यूज़ नहीं किया गया, किसी और उद्देश्य के लिए किया गया है, तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ जो है होता है। उसके बाद फॉर प्राइमरी पर्पस, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल एट 10 o'clock एवरी डे, ये प्राइमरी पर्पस हो गया। व्हेन वी आर सीरियसली वी इल सीरियसली इल होते हैं, तो वी गो टू हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल नहीं होता है। अगर हम इसके विपरीत दूसरे पर्पज़ की बात करें, वी वेंट टू द स्कूल टू कंप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम कंप्लेन करने के लिए गए हैं किसी फ्रेंड के बिहेवियर के बारे में, या उसके किसी फ्रेंड के बिहेवियर के बारे में हम जो है स्कूल में क्या करने गए थे, कंप्लेन करने गए थे, तो स्कूल से पहले क्या हो गया, द हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कूल को जो है, या जो स्कूल का जो मतलब है वो पर्टिकुलराइज सेंस में जो है यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। अगर हम इन्हीं वर्ड्स को एज अ काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे पहले ए या फिर एन भी हो सकता है। जैसे कि देयर इज़ अ स्कूल इन माई विलेज, हमारे स्कूल में जो है हमारे विलेज में जो है एक स्कूल है, तो हम इसको किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको काउंटेबल नाउन की सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, जिसके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है अगर वो पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किए जा रहे हैं, अगर वो काउंटेबल सेंस में यूज़ किए जा रहे हैं तो ए या फिर एन भी यूज़ होता है। इन सभी चीज़ों को एक जगह पे लिख सकते हैं आप, अगर आप कर लेते हैं तो कर लीजिए, हमारे पास भी भेज दीजिए, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, सभी जगह पे हम जो है उसको शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आप बना सकते हैं तो आपके पास समय है तो द का प्रयोग हम जो है पैरेलल जो स्ट्रक्चर, समानांतर बनावट वाली जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो है हम यूज़ करते हैं, किसको, द को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज, साइड बाय साइड, फ्रॉम डोर टू डोर, फेस टू फेस, है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रेपोजिशन का जो है और कंजंक्शन का जो है ज़्यादा जो है रोल जो है रहता है, ठीक है। ऐसी सेंस में हम जो है अपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। द को हम समाचार पत्रों की हेडलाइंस, टेलीग्राम्स, नोटिसेस, लिस्ट्स या आउटलाइंस में यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि 5 men died इन एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट नहीं कहते हैं। स्कूल रीओपन्स ऑन 5th August, है ना। फादर सीरियस
कम सून। तो मतलब क्या है कि फादर सीरियस है, मैंने सोचा सीरीज़ है, कम सून है ना। ये थोड़ा सा अटपटा सा है, इन दोनों से हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट है, कुछ टेबल दी गई हैं और इस टेबल में से जो है क्या बताया गया है कि एक प्रेपोजिशन है और उसके साथ जो है एक वर्ड है, ठीक है, या प्रेपोजिशन हो सकती है, फिर एक वर्ड है, फिर प्रेपोजिशन है, तो इसको बोलते हैं फ्रेजल एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रेजल एक्सप्रेशंस हैं, उनको जो है द के बिना यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमने उनके साथ जो है द को या आ को यूज़ कर दिया या आर्टिकल यूज़ कर दिया उसके साथ कोई भी, तो वो इनकरेक्ट हो जाती है। एट वॉर, एट द वॉर नहीं होता, एट आ वॉर नहीं होता। एट नून, तो यहाँ पे एट के साथ जो है कुछ वर्ड्स दिखाए गए हैं जिनके साथ हम जो है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑन के साथ कुछ वर्ड्स दिखाए गए हैं जिनके साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे इन के साथ कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे बाय है, ठीक है, जिसके साथ हम जो है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें द को यूज़ नहीं करते हैं या फिर ए या एन को भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये भी आप जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द को हम जो है यूज़ सामान्य तौर पर नहीं करते हैं, जैसे कि होम, वर्क, सी, टाउन, ऑफिस, अगर इस तरीके के वर्ड्स जो है लिखे गए हों, जैसे कि वर्ब आ जाए टू बी एट, गो होम, टू बी एट, अराइव होम, है ना, कम होम, रिटर्न होम, इस तरीके से। जैसे कि माई फादर वॉज नॉट एट होम व्हेन आई अराइव्ड, एट द होम नहीं करेंगे, ठीक है, ये जो है ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन अगर होम को डिस्क्रिप्टिव वर्ड या फ्रेज में यूज़ किया गया है तो हम जो है इसके पहले द आर्टिकल को यूज़ करते हैं, जैसे कि वी अराइव्ड एट द ब्राइड्स होम, ठीक है, द ब्राइड्स जो है यहाँ पे होगा, तो मतलब पर्टिकुलर सेंस में हमने यूज़ किया है क्योंकि ब्राइड का होम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एट ब्राइड्स होम नहीं होगा, एट द ब्राइड्स होम होगा। यहाँ पे होम के कारण जो है द आया है, ठीक है। वर्क जो वर्ड है हमारा, अगर उसको प्लेस ऑफ वर्क की सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके पहले ए या फिर द का यूज़ जो है नहीं करते हैं। लेकिन एट वर्क का मतलब होता है वर्किंग, एट हार्ड एट वर्क का मतलब होता है वर्किंग हार्ड, ठीक है। ये जो है बात समझने के मीनिंग बताया है इसने यहाँ पे। सी को हम जो है समुद्र को हम स्पीकर, नाविक एज सेलर, समुद्री यात्री यानी कि एज पैसेंजर्स या फिर क्रू के रूप में जानते हैं, तो इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। सी को स्पीकर, अच्छा ठीक है, वी गो टू सी, एज सेलर्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो वी गो टू द सी नहीं होगा क्योंकि हम सी में जाते हैं तो वो जो है सेलर हैं हम एक तरीके से। जैसे कि दे आर एट सी, तो वो जो है पैसेंजर के रूप में या एक क्रू के रूप में जो है वो जो है सी में गए हैं। लेकिन अगर सी का प्रयोग सी साइड या सी शोर की बात की जाती है, समुद्र के किनारे की बात की जाती है, तो हम क्या कहते हैं, वी गो टू द सी। यहाँ पे क्या मतलब होगा, टू गो टू द सी साइड, है ना। टू बी एट द सी मतलब टू बी एट द सी साइड मतलब समुद्र के किनारे की बात की जा रही है यहाँ पे, या सी साइड या सी शोर की बात की जा रही है। जैसे कि द पीपल ऑफ मुंबई लिव नियर द सी, नियर द सी का मतलब क्या है, एट सी शोर, ठीक है, एट सी शोर। इस बात को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जो है टाउन जो वर्ड है उसकी बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो स्पीकर है ना, स्पीकर मतलब बोलने वाला यहाँ पे, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे खुद को। अब यहाँ पे जब स्पीकर टाउन शब्द को अपने टाउन के लिए करते हैं तो इस केस में हम कोई भी आर्टिकल जो है यूज़ नहीं करते हैं। जैसे वी गो टू टाउन टू बाय वेजिटेबल्स, है ना, तो वो अपने टाउन की बात कर रहा है क्योंकि वो वेजिटेबल खरीदने गया है तो वो वहाँ पे रहता है। उसके बाद जो है ऑफिस की बात करते हैं। वर्क ऑफ प्लेस के रूप में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसके पहले जो है हम
क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि मिस्टर पाठक इज़ इन द ऑफिस, तो यहाँ पे वर्क ऑफ प्लेस की बात की जा रही है, तो हम इससे पहले ऑफिस से पहले जो है हम द का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब ऑफिस शब्द को हम किसी फ्रेज़ में जो है यूज़ करते हैं तो उसके पहले जो है आर्टिकल द को यूज़ नहीं करते हैं। टू बी इन ऑफिस मतलब टू होल्ड एन ऑफिशियल पोजीशन, ठीक है। टू बी आउट ऑफ ऑफिस, यहाँ पे क्या मतलब है, टू बी नो लॉन्गर इन पावर, तो मतलब वो पावर से जो है बाहर हो गया। जैसे कि मिस्टर चंद्रशेखर वॉज आउट ऑफ ऑफिस, मतलब वो अब जो है इतनी पावर में नहीं रहे, अब उनके पास इतनी पावर नहीं है। द ओरिजिनल एंड ओरिजिनल नहीं ऑर्डिनल, द ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का यूज़ जो है करते हैं। जैसे कि द फर्स्ट एंड द सेकंड नहीं, एंड सेकंड चैप्टर्स, यहाँ पे चैप्टर्स जो है प्लूरल नाउन है, सेकंड जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, एंड यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और इनसे पहले जो पहला ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पे जाने से पहले नोट भी है यहाँ पे, द ऑर्डिनल एंड द ऑर्डिनल अगर सिंगुलर नाउन हो तो दोनों के पहले दोनों नाउन्स के पहले या दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले जो है क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है, ठीक है। अगर पीछे भी सिंगुलर नाउन हो तो, अगर पीछे प्लूरल नाउन है तो हमारा प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। सेम एक्सप्रेशन में स्ट्रीट्स और रोड्स के नाम के पहले जो है आर्टिकल द को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रोड्स के नाम के पहले द रोड दैट लीड्स टू द प्लेस और सिटी या टाउन की सेंस में हो तो हम जो है द का यूज़ करते हैं उससे पहले। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशंस के नाम के पहले जो है द को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो इससे पहले एक ही वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है तो हम पहले जो सिंगुलर नाउन है उसके पहले द का यूज़ करते हैं। अगर उनसे दो का पता चलता है, सिंगुलर नाउन हो दोनों, तो हम जो है दोनों के पहले जो है हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी जो है देखी थी चीज़। उसके बाद 33rd जो पॉइंट है वो कहता है कि किसी भी कॉमन नाउन का यूज़ अगर वोकेटिव केस में किया गया हो तो कॉमन नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते। कम हियर बॉय, वोकेटिव केस में जो है कॉमन नाउन को यूज़ किया गया है किसी बच्चे को बुलाने के लिए, द बॉय नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री है, नाउन है, वोकेटिव केस में अगर इसको यूज़ किया गया है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको पता है कि हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन वोकेटिव केस में यूज़ नहीं करते हैं। ओ डियरेस्ट फ्रेंड, ओ द डियरेस्ट फ्रेंड कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर पॉजेसिव केस में नाउन्स को यूज़ किया गया है और जो फर्स्ट नाउन है वो प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल ए एन द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद द काउ ऑफ मोहन ज़रूर एक अपवाद है इस सेंस में, लेकिन इसी सेंस से रिलेटेड दो बातें की गई हैं। पहली है पॉजेसिव केस में जो नाउन यूज़ किया गया है और फर्स्ट जो नाउन है वो काउंटेबल है तो फर्स्ट नाउन के पहले ज़रूरत के हिसाब से आर्टिकल यूज़ किया जा सकता है। द गर्ल्स नोटबुक, यहाँ पे गर्ल्स नोटबुक जो है यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन, तो इससे पहले जो है हमारा द आर्टिकल यूज़ हो गया है। दूसरी बात एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ जो है उसके बाद जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल का यूज़ जो है नहीं करते हैं, ठीक है। तो पॉजेसिव फॉर्म में जब हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफ एस जो है सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और सिंगुलर बनाने के लिए या सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। अकेला एपोस्ट्रोफ जो है हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 36 है, ये क्या कहता है, टर्न का प्रयोग बिकम की सेंस में यूज़ किया गया हो तो हम जो है इसके बाद जो नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ही टर्न्ड पॉलिटिशियन, टर्न मतलब बिकम है ना, तो लेकिन अगर टर्न का प्रयोग बिकम के रूप में नहीं होकर दूसरे किसी सेंस में यूज़ किया गया हो तो हम
जो टर्न्ड आता है उसके बाद जो नाउन आता है उस नाउन से पहले हम डिफाइनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि वीना टर्न द की इन द लॉक। टर्न मतलब लगाना, वहाँ पे जो है हम यहाँ पे हम टर्न का मतलब बिकेम नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब यूज़ करना, लगाना, ये सब होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है आई थिंक ये जो है आज का, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग के साथ हम पॉजेसिव फॉर्म जो यूज़ करते हैं या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, तो हम आर्टिकल द का यूज़ उनके पहले नहीं करते हैं। अगर हम इसको पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही टुक ऑफ हिज कोट। अब यहाँ पे क्लोथ से पहले जो है द यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आपको पता है, हिज लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया गया है तो आप लगा सकते हैं ही सीज्ड द चाइल्ड बाय हिज कॉलर, है ना। पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया गया क्योंकि उसने कॉलर से उसको जो है सीज कर दिया है, तो इसलिए जो कॉलर है क्लोथिंग सेंस है, क्लोथ है, तो उससे पहले जो है हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले अगर पॉजेसिव फॉर्म या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है तो भी हम जो है क्या नहीं करते, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अगर हम पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर रहे हैं, सेम 37th के जैसा ही है ये पॉइंट। जैसे कि रेज़ योर राइट हैंड, तो द राइट हैंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आई पैट हिम ऑन द शोल्डर, है ना। शोल्डर पे इसने क्या किया, पैट किया है, थपथपाया है, अच्छा शाबाशी दी है एक तरीके से, तो हम जो है इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। रूल्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे इसके। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा नाउन, जिस एक ही वीडियो में जो कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा ही वीडियो जो है उसका बनने वाला है। तो यहाँ पे 47 मिनट अराउंड जो है टाइम हो चुका है। तो आप जो है यहाँ पे हमने क्या किया, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स हमने जो है यहाँ पे किए हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ यूजेस भी देखे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनमें तीनों आर्टिकल्स जो है यूज़ हो भी रहे थे, नहीं भी हो रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।